हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि डियर स्टूडेंट ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी मतलब हमने सोच विचार के बाद आपके लिए ये आर्टिकल जो है सिलेक्ट किया है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं आर्टिकल, देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन या वो शिक्षा जो हम कंप्यूटर द्वारा, मोबाइल द्वारा या लैपटॉप द्वारा जो क्लासेस हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो ऑनलाइन क्लासेस, देखो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल क्या है। चाहे तो आप हेडिंगें डाल के लिख सकते हैं, चाहे तो आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आर्टिकल में हेडिंग डालना ज़रूरी नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप आर्टिकल को हेडिंग डालकर लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखो तो देखेंगे, देखो बहुत धीरे धीरे देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड का आपको हम मीनिंग बताते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में हम आपको बताएंगे, सरल भाषा में हमने आपके लिए लिखवाया है। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं। देखो जैसे पहला दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने। इसका मतलब तो आपको सबको पता है कि इसका मतलब परिचय होता है। देखो द प्रेजेंट एज, जो वर्तमान युग है, इज माने है द एज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, वो कंप्यूटर, इंटरनेट और विज्ञान का युग है। क्योंकि डियर स्टूडेंट कंप्यूटर और इंटरनेट या मोबाइल, लैपटॉप, ये सब विज्ञान के ही एक मिरेकल हैं, चमत्कार हैं। इन दिस एज, इस युग में, द नेचर माने प्रकृति, ऑफ एजुकेशन इज, जो शिक्षा की प्रकृति चेंजिंग, बदल रही है डियर स्टूडेंट, रैपिडली मतलब बहुत तेजी से बदल रही है। इस युग में जो शिक्षा की प्रकृति है वो तेजी से बदल रही है। ऑनलाइन क्लासेस डू नॉट ओनली, ऑनलाइन क्लासेस नॉट ओनली मैक्स नहीं होगा डियर स्टूडेंट, मैक होगा। ईजी द लर्निंग, केवल वो ज्ञान को केवल वो सरल नहीं बनाते हैं, बट आल्सो, किंतु भी, रिमूव हटा देते हैं, द बैरियर माने बाधाएं, आप टाइम एंड प्लेस, और इससे हमारे समय की बचत होती है और हमें कौन से स्थान पर जाना है, शिक्षा प्राप्त करना है, ये बाधाएं भी हमारी दूर हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्थान पर हमें जाना नहीं, हमें अपने घर में बैठकर मोबाइल द्वारा, लैपटॉप द्वारा, कंप्यूटर द्वारा क्लास मिल जाएंगी। उन्हें हम आसानी से क्लास को अटेंड करके अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये जो है हमारे टाइम और प्लेस की जो बैरियर है, जो बाधा है, उन्हें हटाती है। इट इज एन ईजी ऑप्शन, ये एक सरल विकल्प है, ऑप्शन माने विकल्प, फॉर बोथ, दोनों के लिए, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये क्या है, एक अध्यापकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ईजी ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल विकल्प है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट पहली हेडिंग आपके समझ में आई होगी। दूसरी हेडिंग देखेंगे, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। जो आप ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके हमें लाभ क्या मिल रहे हैं, उनके फ़ायदे क्या मिल रहे हैं, देखेंगे। देखो दूसरी हेडिंग देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। देखो ऑनलाइन क्लासेस की सहायता से स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, कैन गेट, प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज, ज्ञान, ऑफ माने का, वेरियस सब्जेक्ट, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विद कंफर्ट, आराम से, एट देयर होम, अपने घरों पर आराम से वो लोग अनेक सब्जेक्ट का, अनेक विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए द स्टूडेंट डू नॉट रिक्वायर, विद्यार्थियों को ज़रूरत नहीं होती है, एनी ट्रेवलिंग, किसी यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, विच सेव, जिससे बोथ मनी एंड टाइम, जिससे उनका समय भी बचता है, उनके पैसे भी बचते हैं, उनका धन भी बचता है। डी स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, डिजिटल टूल्स, जो डिजिटल टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, सच एज वीडियोज हैं, क्विज हैं एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मेक लर्निंग, वो ज्ञान को बना देते हैं, कैसा, मोर इंटरेस्टिंग, अधिक मज़ेदार, अधिक रुचिपूर्ण, एंड इफेक्टिव, और बहुत अधिक वो प्रभावशाली बना दे रहे हैं हमारे ज्ञान को। स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, कैन स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना, देयर लर्निंग, अपने ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं,
बाय वाचिंग माने देखकर, द रिकॉर्डेड क्लासेस रिपीटेडली, जो रिकॉर्डेड क्लास होते हैं उन्हें बार बार देखकर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, स्ट्रेंथेन कर सकते हैं। कुछ डी स्टूडेंट्स के डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जिसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी ज़रूर होंगे, तो देखेंगे। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो, डिसएडवांटेजेस मतलब हानियाँ ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, हेडिंग है ऑनलाइन जो क्लासेस है या ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी हानियाँ क्या हैं डी स्टूडेंट, उसके नुकसानात क्या हैं। देखो देखते हैं। देखो, यूजिंग द लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल। देखो, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग टू मच, यदि हम बहुत अधिक उसका प्रयोग करेंगे, यदि हम इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, कैन बिकम, तो वो हो सकता है आ कॉज माने कारण, फॉर अवर आई साइट। ठीक है, आई साइट के लिए कारण बन सकता है, हमारी आई साइट वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन डिटेच, और इसके नुकसानात क्या हैं। देखो, ऑनलाइन जो एजुकेशन है, ऑनलाइन शिक्षा है, डिटेचेस मतलब अलग करती है, असमाने हमें फ्रोम माने से, अवर क्लासमेट्स जो हमारे सहपाठी होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमें उनसे अलग कर देती हैं, क्योंकि डी स्टूडेंट्स जब हम ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे तो हम अपने घर पर पढ़ेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो इससे मतलब ये भी नुकसान है, हम अपने साथियों से दूर भी हो सकते हैं। इट कैन आल्सो क्रिएट, ये उत्पन्न कर सकती है मेंटल। देखो डी स्टूडेंट, मेंटल की स्पेलिंग आप सही कर लेना, मेंटल की स्पेलिंग इसमें गलत है, MENTAL होता है। ठीक है, आप इसमें लिख सही स्पेलिंग अपनी सही सुधार लेना, MENTAL, मेंटल मतलब मानसिक। प्रॉब्लम्स फॉर अस, ये हमारे लिए मानसिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे, ज़्यादा कंप्यूटर चलाएंगे, लैपटॉप चलाएंगे तो हमें मेंटल टेंशन हो सकती है, तनाव हो सकता है, तो ये भी एक नुकसान है। मैनी स्टूडेंट, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जो इसे कठिन पाते हैं, टू फोकस ऑन स्क्रीन, वो किसी पर्दे पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि लंबे समय तक वो क्लास देखेंगे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो ये वहाँ पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, उनका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, ये भी इसका एक डी स्टूडेंट नुकसान है। अगली लास्ट हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट, ये तो आपको जरूर ही लिखना है। कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। डी स्टूडेंट 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ऐसे कहें, आर्टिकल कहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में डी स्टूडेंट हमने आपके लिए ये कराया है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे तैयार करके परीक्षा में इसका लाभ जरूर लेंगे। डी स्टूडेंट देखते हैं, कंक्लूजन मतलब होता है निचोड़, निष्कर्ष। देखो, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन जो है बिकम, वो हो गई है एन इसेंशियल पार्ट, आवश्यक अंग। इसेंशियल माने नेसेसरी भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, इसेंशियल भी कह सकते हैं। एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसका ये एक महत्वपूर्ण या एक आवश्यक अंग बन गई है। आगे देखेंगे, दे हैव प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, उन्होंने विद्यार्थियों को, अध्यापकों को क्या प्रदान किया, विद अ प्लेटफार्म, उन्होंने एक ऐसा मंच, प्लेटफार्म मतलब होता है डी स्टूडेंट मंच, उन्होंने एक ऐसा मंच प्रदान किया, भेर माने जहाँ पर नॉलेज, जहाँ से जो ज्ञान है कैन बी एक्वायर्ड, उसे प्राप्त किया जा सकता है, विदाउट माने के बिना। ठीक है डी स्टूडेंट, विदाउट माने के बिना होता है द हर्डल्स ऑफ टाइम एंड प्लेसेस, इसके द्वारा जो ज्ञान है बिना किसी समय और स्थान की बाधाओं के बिना हम ज्ञान को आसानी से ईजिली गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, बहुत मीनिंग होते हैं डी स्टूडेंट इसके, तो ये आपके समझ में आ गया होगा डी स्टूडेंट। आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं, लेकिन डी स्टूडेंट क्या है, जिस चीज़ के हमें एडवांटेज होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज जरूर होती हैं। ठीक है, तो डी स्टूडेंट क्या हमें करना चाहिए, वी शुड यूज ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस हैं, जब उन्हें लेंगे, उनका प्रयोग करेंगे तो वाइजली एंड प्रॉपरली, तो हमें बुद्धिमानी पूर्वक और उचित प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम हर समय ऑनलाइन क्लासेस ही देखते रहें और बुक से बिल्कुल अपना ध्यान डाइवर्ट कर दें, तो ये भी डी स्टूडेंट्स ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखवाया है आपको
कि इसका प्रयोग हमें बुद्धिमानी पूर्वक और उचित प्रकार से करना चाहिए, ताकि हमारी जो शिक्षा है स्मूथली चल सके और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो डी स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमने आपको ये जो है ये पूरा करा दिया आर्टिकल। उम्मीद है डी स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत ही अच्छा है, आपको तैयार जरूर करना है। और एक बार डी स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सपोर्ट करना है, मेरे वीडियो को लाइक करके डी स्टूडेंट कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना है, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।